सांस एक बहुत छोटी सी चीज लगती है और शायद जब तक चलती है हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब रुक जाती है तो सोचिए उस एक सांस की कीमत क्या रही होगी। 12 मई भोपाल, 33 साल की त्विषा शर्मा, जिसने शायद उस शाम के लिए कुछ सपने बुने होंगे, उसकी लाश छत पर मिलती है। 17 मई ग्रेटर नोएडा, 24 साल की दीपिका नागर, जिसके पिता ने उसकी शादी में करोड़ों खर्च किए, वो एक बेजान जिस्म में तब्दील हो जाती है। 19 मई अमरोहा, 19 साल की पुष्पेंद्र देवी, जो मौत से कुछ घंटे पहले अपने पिता को रोते हुए फोन करती है और कहती है मुझे यहां से ले जाओ, और वो फिर खामोश हो जाती है। यह सिर्फ 3 नाम नहीं है, ये 3 धड़कते हुए इंसान थे। इनकी अपनी उम्मीदें थी, इनकी अपनी हंसी थी, इनकी सांसें थी। लेकिन इनकी इस अनमोल सांस का सौदा कुछ कागज के टुकड़ों, एक गाड़ी और हमारे समाज की एक खोखली इज्जत के लिए कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और दैनिक ट्रिब्यून के इस मंच पर आज मैं किसी मुद्दे या क्राइम की बात करने नहीं आया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इंसानी जिंदगी की, उस जिंदगी की जिसे हमने दहेज नाम के एक तराजू पर तौल कर बहुत सस्ता कर दिया है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमारी इकोनॉमी दुनिया में डंका बजा रही है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की फाइलों में जो सच दफन है, जो हमारे इस आधुनिक होने के गुरूर को चकनाचूर कर रहा है। साल 2024 में हमारे ही बीच से 5,737 महिलाओं की सांसें इसलिए छीन ली गई क्योंकि वो दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई। एनसीआरबी के इस डेटा को अगर ध्यान से देखिए, जो हालिया दिनों में रिलीज हुआ है, तो आप पाएंगे कि औसतन हर दिन 16 शादीशुदा महिलाएं मार दी जाती हैं। हर 90 मिनट में एक बेटी की जान जा रही है। 2023 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में 14% का इजाफा हुआ है और 15,489 केसेस रजिस्टर हुए। उत्तर प्रदेश और बिहार इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां 2023 में क्रमशः 2,122 और 1,143 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। और अगर आपको लगता है कि शिक्षा या शहरों की चकाचौंध ने इस बीमारी को ठीक कर दिया है, तो दिल्ली का हाल सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली लगातार 5वें साल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में टॉप पर है। 2024 में दिल्ली में 111 महिलाओं की जान गई। यह है हमारी देश की राजधानी। और यहां सवाल यह नहीं है कि यह हत्याएं किसने की, सवाल यह है कि एक जिंदा इंसान की अहमियत एक गाड़ी या एक टीवी से कम कैसे हो गई। सोशियोलॉजिस्ट इस मानसिकता को जीरो पॉलिटिकल स्टेटस और वर्थ डेफिशिएंसी कहते हैं। हमारे समाज के डिजाइन में एक औरत की अपनी कोई अहमियत नहीं छोड़ी गई। जन्म से ही उसे लायबिलिटी मान लिया जाता है और शादी के बाद ससुराल में उसका वजूद शून्य कर दिया जाता है। दहेज उसी वर्थ की कमी को पूरा करने का एक जरिया बन गया है। और यह बीमारी किसी एक धर्म की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बेग केस में कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटीज में भी मेहर का वो कॉन्सेप्ट जो एक औरत की आजादी और सुरक्षा के लिए था, अब हाइपरगेमी और सांस्कृतिक दिखावे के चलते पूरी तरह खोखला हो चुका है। वहां भी मेहर महज एक रस्म बन गई है और हकीकत में दहेज की ही डिमांड हो रही है। और आजकल दहेज को डाउरी कोई नहीं कहता, इसे गिफ्ट, सेटअप, स्टेटस का नाम दिया गया है। लेकिन नाम बदलने से उस जान की कीमत नहीं बदलती जो इसके बदले चुकाई जाती है। कानून ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। जो पहले सेक्शन 304B था, वो अब बीएनएस सेक्शन 80 है। पति और ससुराल वालों की क्रूरता को बीएनएस सेक्शन 85 और 86 में रखा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 118 ने सबूत का भार भी मुजरिमों पर डाल दिया है कि अगर 7 साल के भीतर मौत हुई है तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम के तहत यही मानेगा कि तुमने ही मारा है। इतना ही नहीं, नई बीएनएसएस के सेक्शन 105 ने क्राइम सीन की डिजिटल वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, ताकि कोई भी सबूतों को मिटाकर इसे किचन एक्सीडेंट का नाम ना दे सके।
लेकिन क्या कोई भी कानून, कोई भी बीएनएस या बीएस से उस बेटी की सांसें लौटा सकता है? क्योंकि कानून तो अक्सर तब दरवाजा खटखटाता है जब अंदर एक लाश बिछ चुकी होती है। यह दहेज हत्याएं सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं है, यह एक सामाजिक समझौते का नतीजा है। और इस समझौते पर सबसे पहले दस्तखत करते हैं उस लड़की के अपने मां बाप। जब वो पहली बार फोन करके रोती है कि मुझे मार रहे हैं, तो उसे कहा जाता है, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे। हम एक समाज के तौर पर इतने बीमार हो चुके हैं कि हमें एक तलाकशुदा बेटी से ज्यादा एक मरी हुई बेटी मंजूर है। हम अपनी बेटियों की शादियों में करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें एक भरोसा नहीं दे पाते कि अगर कल तुम्हारे साथ तुम्हारे सम्मान को या तुम्हारी जान पर कोई बात आई तो ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ये 5,737 मौतें सिर्फ ससुराल वालों के लालच का नतीजा बिल्कुल भी नहीं। ये उन तमाम बंद हो चुके दरवाजों का भी नतीजा है जहां एक लड़की मदद मांगने जा सकती थी। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने घरों में एक असूल तय कीजिए, दहेज को गिफ्ट या रिवाज कहना बंद कीजिए, और सबसे जरूरी बात, अपनी बेटियों को एडजस्ट करने का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। उनकी जिंदगी, उनकी वो सांसें दुनिया की किसी भी शादी, किसी भी रिश्ते और किसी भी समाज की इज्जत से लाख गुना ज्यादा कीमती है। अगर मेरी ये बात आपके दिल के किसी भी कोने तक पहुंची है और अगर आपको लगता है कि एक इंसान की जान की कीमत किसी भी रीति रिवाज से बड़ी है, तो इस वीडियो को शेयर करें, इसे हर उस घर तक पहुंचाएं जहां एक बेटी है और खासकर जहां एक बेटा है। कमेंट्स में बताइए कि क्या हम उस एडजस्ट अ लिटिल मोर वाली सोच को हमेशा के लिए दफन करने के लिए तैयार हैं। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून देखने के लिए धन्यवाद।